नमस्कार। दर्शन शास्त्र के अगले व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले व्याख्यान में भी ये जाना कि दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का क्या अर्थ है। अगर हमने इन शब्दों के अर्थ को शुरुआत में जान लिया तो हमारे लिए दर्शन शास्त्र के इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे पेपर में जो प्रथम भाग आता है उसमें पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि निम्नलिखित टिप्पणियों के उत्तर दीजिए, तो वो टिप्पणियाँ भी हमारे साथ के साथ तैयार हो जाएगी और वो टिप्पणियों वाला जो भाग है वो 20 नंबर का होता है। तो ये पढ़ने से हमारा 20 नंबर का मेडल भी साथ में तैयार हो जाएगा। हमने आपको हर दिन PDF फाइल भेजी है और PDF फाइल भेजने के बाद में उस PDF फाइल में जो भी मैटर है उसका एक व्याख्यान देने की कोशिश की है, ताकि आपको जो पढ़ने से PDF फाइल पढ़ने से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो चीज़ आपको अब समझ में आ सके। तो उसी क्रम में आगे है आभास या प्रमाण। आभास का क्या मतलब है? आभास का मतलब है कोई ऐसी चीज, ऐसी वस्तु या ऐसा तथ्य या ऐसी घटना घटित होना जिसकी व्याख्या करना विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमने कांट की दृष्टि से बात करें तो अपने दार्शनिक आएंगे एक लाख में इमैनुअल कांट, उनकी भाषा में अगर बात करें तो वस्तु का वह रूप जो हमें प्रतीत होता है, वस्तु का वह रूप जो हमें दिखाई देता है, वो रूप उसे ही आभास बोला गया है। वस्तु का ऐसा रूप जो हमारे ज्ञानेंद्रियों व हमारे मन के स्वरूप से प्रभावित होता है उसे ही आभास बोला गया है। वस्तुओं का एक रूप वह है जो हमें इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, वो आभास है। दूसरा है वस्तु का वह रूप जो इंद्रियों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। वस्तुओं का वह रूप जो आंतरिक स्वरूप है वो हमारी इंद्रियां उसे ज्ञात नहीं कर सकती। उस आंतरिक स्वरूप को इसने बोला है प्रमाण। यानी वस्तु के आप ये देखिए कोई वस्तु है उसके दो भाग हैं, एक है बाह्य भाग, एक है आंतरिक भाग। बाह्य जो भाग होगा वो आभास है, उसको ये फेनोमेना बोलता है, फिनोमेना बोलता है। दूसरा जो है वो है वस्तु का निज रूप, वस्तु का अपना स्वरूप जिसे ज्ञात करने में हमारी बुद्धि भी असमर्थ है, उसे ये बोलता है नोमिनो। तो यानी वस्तु के दो भाग है, आभास व प्रमाण। अवधारणा का मतलब होता है संपत्ति। एक ही वर्ग की सभी वस्तुओं में पाए जाने वाले आवश्यक मूल धर्मों का समुच्चय। राम, मोहन, श्याम आदि विभिन्न मनुष्य हैं। इन सारे मनुष्यों में एक बात ऐसी है जो कॉमन है, वो क्या है? उनका मनुष्य होना। तो ये मनुष्य जो है ये ही अवधारणा है। इसको ही सामान्य कहा जाता है, इसको ही संप्रत्यय कहा जाता है। यानी एक ही वर्ग की भिन्न भिन्न वस्तुओं में पाए जाने वाले आवश्यक गुण धर्मों का समुच्चय, आवश्यक गुण धर्मों का समूह जो है वो ही संप्रत्यय है, वो ही अवधारणा है। भौतिकवाद वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि मूल तत्व जो है वो क्या है, चेतन है या भौतिक है। तो ये मानते हैं मूल तत्व जो है वो भौतिक है। भौतिक तत्वों से ही संसार बना है। संसार बनाने के लिए किसी ईश्वर नाम की सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक तत्वों में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन नियमों के अनुसार यह सृष्टि संचालित होती है, यह सृष्टि बनती है। इसलिए भौतिकवाद जो होता है वो ये मानता है कि मूल तत्व जो है, विश्व का मूल तत्व जो है वो भौतिक स्वरूप है उसका, उसमें चेतना नहीं है, ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। अगला है आस्था व बुद्धि। आस्था क्या है? आस्था किसी भी चीज में ऐसा विश्वास है जिसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण नहीं दिए जा सके। हम किसी भी ऐसी चीज में विश्वास करते हैं, हम किसी भी ऐसी चीज में श्रद्धा व्यक्त करते हैं जिसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण नहीं दिए जा सके, जो प्रमाणों से परे हो, वो आस्था है। जैसे अपने ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हम जो तर्क देते हैं वो क्या है? वो आस्था में आते हैं। हम नैतिक आदर्श की बात करते हैं,
नैतिक आदर्श में हम विश्वास करते हैं कि नैतिक आदर्श होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने नैतिक आदर्श की प्राप्ति करनी चाहिए, नैतिक आदर्श को मानना चाहिए, लेकिन उसके पक्ष में अपने पर्याप्त प्रमाण नहीं दे सकते, वो प्रमाणों से परे है। तो ऐसी किसी भी चीज़ में विश्वास जिसके पक्ष में, जिसको हम मानते तो हैं लेकिन जिसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। बुद्धि में होती है जो दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करती है। बुद्धि वह है जो दो वस्तुओं के बीच की व्याख्या करती है, दो वस्तुओं के बीच में संश्लेषण क्या है उनका विश्लेषण करने का कार्य करती है। ऐसी कोई भी मानसिक शक्ति जो हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कारण से कार्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, सामान्य से विशेष की ओर ले जाने का प्रयास करे, ऐसी प्रत्येक शक्ति का नाम बुद्धि है। अब निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष ऐसी कोई भी सत्ता जो स्वयं हो, जो किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। तर्कशास्त्र में अपने जब बात करते हैं तो उसमें दो तरह के वाक्य आते हैं, निरपेक्ष वाक्य और सापेक्ष वाक्य। निरपेक्ष वाक्य कौन से? ऐसे वाक्य जो अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है। ये वाक्य एक निरपेक्ष वाक्य है क्योंकि ये अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। इसका अर्थ होता है सापेक्ष। ऐसा कोई भी वाक्य या ऐसा कोई भी सत्ता जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर है। जैसे अपने द्रव्य और गुण की बात करते हैं। द्रव्य जो है वो क्या है? गुणों का आधार है। गुण है वो द्रव्य के बिना रह नहीं सकते। तो गुण जब भी रहेंगे किसी द्रव्य में रहेंगे तो गुण जो है वो उनकी सापेक्ष सत्ता है, वो अपनी सत्ता के लिए द्रव्य पर डिपेंड है। द्रव्य और गुण, गुण जो है यहाँ द्रव्य जो होगा वो निरपेक्ष होगा, वो अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होगा। लेकिन गुण जो है ये क्योंकि द्रव्य में ही रहते हैं, इसलिए गुण जो है वो सापेक्ष सत्ता है, क्योंकि ये अपने अस्तित्व के लिए, अपने सत्ता के लिए द्रव्य पर ही डिपेंड रहते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी चीज जो किसी अन्य पर आश्रित न हो, जो स्वयं हो, वो निरपेक्ष है। ऐसा कोई भी कथन या ऐसी कोई भी सत्ता, ऐसी कोई भी चीज जो अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर डिपेंड हो, उसे बोलते हैं सापेक्ष सत्ता। जैसे बादलों को देखते वर्षा होने का अनुमान लगाना, बादल होने पर वर्षा होना, बादल आने पर वर्षा होना। अब वर्षा होना ये डिपेंड किस पर है? बादलों के होने पर, है ना। तो बादलों के होने पर इसका मतलब सभी मनुष्य कर्णशील है, ये वाक्य है, ये निरपेक्ष वाक्य है। तो आकाश में बादलों को देखते वर्षा होने का अनुमान करना, और वर्षा होना डिपेंड किस पर है? बादलों पर। बादलों को देख के हम वर्षा होने की बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि बादल के होने पर वर्षा हो, यानी ये क्या हो गया? ये बाद वाला वाक्य जो है वो पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। यदि हम अधिक पढ़ाई करेंगे तो सफल हो जाएंगे, तो सफल होना जो है ये पढ़ाई होने पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये वाक्य जो है ये वाक्य सापेक्ष वाक्य है। इसके बाद कारण और कार्य। कारण किसी भी घटना की वह पूर्ववर्ती घटना है जो कार्य को पैदा करती है। तो कार्य वह घटना है जो बाद में आता है, कार्य वह घटना है जो बाद में उत्पन्न होता है। जैसे अपने बात करें दूध और दही की बात करें, दूध है तो दूध पहले आया तो ये हो गया कारण, ये उसको पूर्व प्रवृत्ति भी बोलते हैं, पूर्ववर्ती। और दही है ये बाद में आया, इसको उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। तो दूध के लिए दही जो है वो कार्य हो गया, वो दही के लिए दूध जो है ये कारण हो गया। दूध के लिए दही कार्य है, दही के लिए दूध कारण हो गया। कारण जो होगा वो हमेशा पहले आएगा, तो कारण से कार्य बनता है। ये कार्य जो है ये हो सकता है कि आगे चल के किसी अन्य कार्य का कारण बन जाए। अभी उत्पन्न हुआ है लेकिन ये आगे किसी चीज को उत्पन्न भी कर सकता है। कैसे? जैसे दूध से बना दही, अब दही से बन गई लस्सी या छाछ बन गई। तो यहाँ दही कारण, यहाँ दही कार्य है,
लेकिन क्योंकि दही ने आगे लस्सी बनाई, दही से लस्सी बनी, तो यहाँ लस्सी के लिए दही जो है वो कारण हो गया, और ये लस्सी जो है ये दही के लिए कार्य हो गई। तो बात समझने की जो है वो ये है कि कारण जो है वो पहले आएगा, कारण जो है वो उत्पन्न करेगा, ये पूर्ववर्ती घटना है, और कार्य जो है ये बाद में आएगा, ये उत्पन्न होगा, इसलिए इसे उत्तरवर्ती घटना कहा जाता है। ये उत्पन्न होती है और ये उत्पन्न करता है, कारण जो है ये उत्पन्न करता है, और ये कार्य जो है वो घटना है जो उत्पन्न होती है। इसके बाद में आता तथ्य। तथ्य वह घटना है जो वास्तव में घटित होती है, वस्तु स्थिति का दूसरा नाम तथ्य है। जो वास्तव में घटित हुए, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई घटना जो वास्तव में घटित हुई है, उसका नाम है तथ्य। जैसे आपने बात करते हैं कि सूरज पूर्व में उदित होता है, ये क्या हो गया? एक तथ्य हो गया। मैं कल अपने गांव जाऊंगा, ये तथ्य नहीं हुआ। यानी तथ्य जो होगा वो वास्तव में घटित होगा, तथ्य जो होगा उसका वास्तव में अस्तित्व होगा। इसलिए उसमें जो वास्तव में अस्तित्वमान है, जो वास्तव में अस्तित्ववान है, उन सारी वस्तुओं को तथ्य के नाम से जाना जाता है। तथ्य जो है उनके भेद हैं। तथ्य सामान्य तथ्य हो सकते हैं, विशेष तथ्य हो सकते हैं, तथ्य जो है वो स्थूल हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, तथ्य जो है वो जटिल हो सकते हैं और सरल हो सकते हैं। ये तथ्यों के प्रमुख भेद हैं। उसके बाद में आता है वस्तुवाद। वस्तुवाद वह सिद्धांत है जो ये मानता है कि बाह्य जगत में भौतिक वस्तुओं का वास्तव में अस्तित्व है। बाह्य जगत में जो वस्तुएं हैं उनका वास्तव में अस्तित्व है, वास्तव में वो वस्तुएं होती हैं। वो सामान्य जो है उनका, सामान्य मतलब बहुत मनुष्य का ये सामान्य जो है, इन सामान्यों का भी वास्तव में अस्तित्व होता है। सामान्यों का अस्तित्व विशेषों से स्वतंत्र है। ऐसी कोई भी सिद्धांत जो ये मानता है कि बाह्य जगत वास्तविक है और हमने जो मन के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष किया है वो प्रत्यक्ष की गई वस्तुएं वास्तविक है, और सामान्य जो है वो भी वास्तविक है, लेकिन सामान्य जो है वो विशेषों से पृथक है, उसे बोलते वस्तुवाद। नामात्रवाद यह मानते हैं कि सामान्य बाह्य जगत के का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सामान्यों की सत्ता न तो बाह्य जगत में है, न ही सामान्यों की सत्ता मन में है। ऐसा कोई भी मत जो ये मानता है केवल विशेष वस्तुओं की सत्ता है, केवल विशेष वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करने वाला मत, जो कि सामान्य वस्तुओं को असंभव मानता है, जो सामान्य वस्तुओं को असंभव मानता है, ऐसा प्रत्येक सिद्धांत जो है वो नाममात्रवाद कहलाता है। ये सिद्धांत बर्कले ने दिया। इसने कहा कि सामान्य जो है वो केवल एक नाम मात्र है, सामान्य का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद।